पिछले साल 19 नवंबर को बंद कर दिया गया था बद्रीनाथ मंदिर का दरवाजा, जिसके बाद भक्तों के लिए जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हुए थे भगवान बद्रीनाथ। पिछले 6 महीने से जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में हो रही थी बद्रीनाथ की पूजा, लेकिन अब पूरे 6 महीने बाद इस साल के अप्रैल महीने में बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ को वापस उनके मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों गया था? क्यों किया गया था बद्रीनाथ को उन्हीं के मंदिर से दूर? वास्तव में सर्दी के मौसम में बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तब तक उनकी पूजा जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है और गर्मी में दोबारा बद्रीनाथ अपने मंदिर में वापस लौट आते हैं। लेकिन जब बद्रीनाथ अपने मंदिर में नहीं रहते तो यहाँ क्या होता है? क्या होता है सर्दी के उन 6 महीनों में? और आखिर कौन करता है बद्रीनाथ की रक्षा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्री नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बद्री नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी जगन्नाथ और रामेश्वरम की गिनती हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में की जाती है। इन सभी धामों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों में बसे तो सबसे पहले वे बद्रीनाथ गए और वहां उन्होंने सर्वप्रथम स्नान किया। इसके बाद वे गुजरात के द्वारिका गए, जहां उन्होंने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद वे ओडिशा के पुरी में गए, जहां उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक भगवान बद्री नारायण का मंदिर इस महीने की 27 तारीख को खोल दिया गया। इस दौरान पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 6 महीने बाद मंदिर के खुल जाने से यहाँ भारी मात्रा में भक्तों का आगमन होगा। एक प्रसिद्ध मान्यता के अंतर्गत केदारनाथ के बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए यहाँ केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु भी आते हैं। बद्रीनाथ अगले 6 महीनों तक अपने मंदिर में ही रहेंगे और सर्दी आते ही वापस जोशी मठ चले जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तक बद्रीनाथ जोशी मठ में रहते हैं तब तक उनके इस पवित्र धाम की देखरेख कौन करता है? जिस प्रकार केदारनाथ के बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री घंटाकर्ण के दर्शन के बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। श्री घंटाकर्ण बद्री धाम क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता हैं। सर्दियों में जब बद्रीनाथ जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में रहते हैं, तब बद्रीनाथ मंदिर समेत पूरे धाम की रक्षा श्री घंटाकर्ण ही करते हैं। श्री घंटाकर्ण की उत्पत्ति के बारे में कई लोक कथा, पौराणिक प्रमाण और जनश्रुतियां मौजूद हैं। श्री घंटाकर्ण को भगवान शिव के भैरव अवतार में से एक माना जाता है। श्री घंटाकर्ण को हिंदू के साथ साथ जैन और बौद्ध मत में भी एक लोक हितकारी देवता माना गया है।
उत्तराखंड के गढ़वाल प्रभाग में टिहरी, पौड़ी और बद्रीनाथ में श्री घंटाकर्ण को क्षेत्रपाल देवता माना जाता है। कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों पर नाव में नृत्य करते हुए भैरवों की प्रतिमा में श्री घंटाकर्ण को भी उत्कीर्ण किया गया है। घंटाकर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में है और एक रौद्र रूप में है। आसाम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकर्ण का मंदिर है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कथा में श्री घंटाकर्ण का भी उल्लेख मिलता है। गढ़वाल में घंटाकर्ण को ऐश्वर्य और सुख संपत्ति देने वाला एक महान देवता माना जाता है। बद्रीनाथ में घंटाकर्ण का मंदिर मौजूद है, जिसे देवदर्शनी कहते हैं। भगवान बद्रीनाथ की पूजा से पहले श्री घंटाकर्ण की पूजा का विधान है। घंटाकर्ण को बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल यानी रक्षक माना जाता है। इसीलिए बद्रीनाथ के कपाट से पहले घंटाकर्ण मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। हिमालय के अंग अंग में घंटाकर्ण प्रतिष्ठित और पूजित है। गढ़वाल के कोने कोने में घंटाकर्ण की पूजा होती है। लोस्तु नामक स्थान में श्री घंटाकर्ण की यात्रा हर 12 वर्ष में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। ऋषिकेश में वीरभद्र, घंडयाल में महाबल और बद्रीनाथ में मणिभद्र की उपस्थिति उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र पर शिव और उनके गणों के अधिपत्य को प्रमाणित करती है। लेकिन कुछ लोक कथाओं में घंटाकर्ण को अलग अलग रूपों और नामों से जाना जाता है। कहीं उन्हें महाभारत का अर्जुन तो कहीं उन्हें अभिमन्यु के रूप में याद किया जाता है। पौड़ी के कुछ क्षेत्रों में उन्हें भीम और हिडिंबा के पुत्र बर्बरी के रूप में भी जाना जाता है। श्री घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जिन शिव गणों ने भंग किया था, श्री घंटाकर्ण भी उनमें से एक थे। दक्षिण भारत और गुजरात में भी घंटाकर्ण की पूजा होती है। केरल में उन्हें नृत्यों और नाटकों में भी दर्शाया जाता है। देवासुर संग्राम में शिव पुत्र कार्तिकेय को जब तारकासुर का वध करने के लिए देवसेना का सेनापति बनाया गया, तो ब्रह्मदेव ने उनकी रक्षा के लिए 4 महाशक्तिशाली वीरों की उत्पत्ति की, जिनकी गिनती वायु की तरह थी और वो अपनी शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा और घटा सकते थे। श्री घंटाकर्ण उन्हीं वीरों में से एक थे। शैव मत के अनुसार घंटाकर्ण पराशिव के 5 लौकिक अवतारों में से एक हैं, जो हर युग में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और शैव परंपरा के ज्ञान को अक्षुण्ण रखकर इसका प्रसार करते हैं। भगवान शिव के प्रति श्री घंटाकर्ण की निष्ठा अटूट थी। घंटाकर्ण शिव के अनन्य भक्त थे। वो किसी और देवता का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने कानों में घंटे धारण कर लिए और घंटाकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु से पहले महादेव बद्री धाम में रहा करते थे और तब से लेकर आज तक घंटाकर्ण बद्री धाम की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या आप बद्रीनाथ के इस रक्षक से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी मत भूलिएगा।